जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में विगत दिवस दिग्व्रत के अतिचारों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। पूर्व में दिग्व्रत का स्वरूप समझा, उसकी विशेषताएं देखी, उसके फल के बारे में जाना। अतिचार किसी भी व्रत का एक देश खंडित होना अथवा व्रत में किंचित दोष लगना होता है। इसके उपरांत आचार्य महोदय गुणव्रत के द्वितीय व्रत, जिसका नाम है अनर्थदंड व्रती व्रत, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। क्या है अनर्थदंड व्रती व्रत? क्या अनर्थदंड व्रती व्रत भी कोई व्रत होता है? ये तो समझदार प्राणियों का कर्तव्य होता है। इसको भी व्रत की संज्ञा दी जा सकती है क्या? प्रारंभ में जो कोई व्यक्ति प्राणी बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाता है तो उन्हें छोटे कार्यों से वंचित नहीं किया जाता। छोटे कार्यों की प्रेरणा देकर के छोटे कार्य संपन्न करा के उस व्यक्ति को बड़े कार्य करने की योग्यता प्रदान की जाती है। लघुता से ही प्रभुता से साक्षात्कार होता है। प्रथम सोपान पर चरण रखने वाला व्यक्ति अंतिम सोपान तक अपने चरण स्थापित कर लेता है, फिर वे सोपान और उसके चरण दोनों पूजनीय, आदरणीय, प्रशंसनीय, श्लाघनीय और पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। यहाँ पर भी आचार्य महोदय श्रावक के अणुव्रत छोटे से व्रतों का कथन कर रहे हैं। इनको व्रतों की संज्ञा दे रहे हैं। जैसे कोई निर्धन अपने बेटे को कहता है राजा बेटा, तो वह राजा बेटा नहीं है, किंतु वह निरंतर कहता रहेगा राजा बेटा मेरा राजा बेटा, इतना बड़ा बेटा, ऐसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा। प्रेरणा पाते पाते वह अपनी क्षमता को पूर्ण विकसित करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि उसको मोटिवेट किया जाएगा, हतोत्साहित, तो वह आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। जहाँ खड़ा है वहाँ पर खड़ा रहना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तूफान यदि सामने से आ रहा हो तो उसमें चलना तो मुश्किल है ही। यदि कोई व्यक्ति एक जगह खड़े होकर के अपनी स्थिति संभाल पाए, ये भी मुश्किल है। हो सकता है तूफान के वेग से वह धराशायी भी हो सकता है और पीछे की ओर गति भी कर सकता है और पतित भी हो सकता है। इसलिए आचार्य महोदय श्रावकों के अणुव्रतों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करने का आशय होता है किसी के छोटे कार्य को भी सराहना, उसके सद्गुणों को, अच्छाइयों को एक साथ उद्घाटित कर देना और बुराइयों का उसमें जिक्र नहीं करना, यह कहलाती है प्रशंसा और प्रोत्साहित करना। जैसे
प्रथम दिवस स्कूल में पढ़ने के लिए गया विद्यार्थी कदाचित वर्णमाला याद करके आता है, आकार से लेकर के हकार पर्यंत 64 स्वर याद करके आता है, 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग वहा, 64 जो अक्षर इनको याद करके आता है, तो उसके माता पिता, अभिभावक, भाई बंधु उसको तो वाह क्या पढ़ के आया, मेरा बेटा विद्वान बनेगा। इन 64 अक्षरों को पढ़ कर के उसे कह दिया विद्वान बनेगा, विद्वान बन गया, विद्वान बन गया। क्यों? 64 अक्षरों से ही समस्त हिंदी के कार्य संपन्न होते हैं, 65वां कोई अक्षर होता नहीं। अंग्रेजी की बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड। 27वां कोई अक्षर इंग्लिश का नहीं होता। पढ़ लिया और यह सुना रहा है घर वालों को, अरे वाह, सब उसकी पीठ थपथपा रही है। तो पीठ थपथपाने से, प्रशंसा करने से वह बालक केवल ये 26 अक्षर ही याद नहीं रखेगा, अब 26 अक्षरों में से जोड़ करके जो वर्ड्स बनेंगे उनको भी याद करने की कोशिश करेगा, फिर वाक्य भी बनाएगा, शनि शनि और आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आचार्य महोदय सबसे पहले उसे हिंसा से विरक्त करते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं, उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी आत्मा की रक्षा चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। अपनी आत्मा की रक्षा करनी है तो इसकी रक्षा ऐसे नहीं होगी कि आप कवच बना लो, किसी कमरे में घुस जाओ, कमरा बंद कर लो और फिर चौकीदार पहरेदार बाहर खड़े कर दो तो सुरक्षा हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। फिर क्या उपाय है, कैसे रक्षा करूँ मैं अपनी? मुझे तो शरीर से भी अभी राग है, वो शावक कहता हूँ शरीर से भी राग है, परिवार से भी राग है, आत्मा से राग है। आत्मा तो राग इसलिए शरीर के अंदर है, वैसे जानी नहीं आत्मा मैंने, मैं क्या करूँ? अपने जीवंत शरीर की रक्षा करना चाहते हो तो किसी के जीवंत शरीर को मारना नहीं मारोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तुमने किसी के जीवन शरीर का घात किया तो तुम्हारे शरीर का घात होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे अब हो, चाहे तब हो। सच जिनेंद्र भगवान के वाक्य कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अन्यथा होते ही नहीं है। सूक्ष्म जिनोदितम तत्व हेतुर्भिन्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तो तदग्राह्यम नान्यथा वादिनोजना। जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते, उनका तत्व बड़ा सूक्ष्म है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं हो सकता। उनकी जो आज्ञा है वह ग्रहण करने योग्य कल्याण में। अहिंसा से मेरी कभी हिंसा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सबको अभय दान दो, तुम्हें अभय नियम से मिलेगा। तो मैं तो अहिंसा अनुव्रत का पालन करूंगा, फिर अहिंसा सत्य, अहिंसा भावत का पालन नहीं, पहले छोटे छोटे व्रतों को पालो, अभी तुम बड़े नहीं पाल पाओगे। अभी चम्मच से दूध पीने वाला व्यक्ति बाल्टी उठा करके पीने की सामर्थ्य नहीं रख सकता, चम्मच से पियो। और जो चम्मच से पीना नहीं जानते हैं उन्हें माँ का दूध पीना होता है। माँ का दूध न मिले तो परिस्थिति विशेष बोतल से नप्पा लगा के दूध पीते, किंतु उसे बाल्टी भर के दूध नहीं पिलाया जाता। ऐसे ही जो शावक अभी संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए हैं, महाव्रती बनने का भाव है, अच्छी बात है, भाव के साथ साथ उनका सामर्थ्य कितना है। कहता तो है मैं 1 क्विंटल वजन उठा लूँगा, पहले परीक्षा लेके देख लो 2 किलो उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा। ऐसा नहीं 5 किलो के बांट उठाने में इसकी हड्डी टूट जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए। इसलिए सावकों के लिए आचार्य महोदय कह रहे हैं पहले अणुव्रतों को स्वीकार करो। अहिंसा व्रत का पालन करूँगा, अपनी रक्षा मुझे करनी है। तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ठगे नहीं, झूठ ना बोले? हाँ, चाहता तो हूँ, तो झूठ बोलना छोड़ दो, चलो ठीक है। तुम चाहते हो तुम्हारी कोई चोरी ना करे? हाँ, चाहता तो हूँ, तो तुम चोरी करना छोड़ दो। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कोई वध सलूकी न की जाए, वध व्यवहार न किए जाए? चाहता तो हूँ, तो अपने व्यवहार को सुधार लो। तुम चाहते हो तुम्हारी वस्तु कोई छीने नहीं, तुम्हारे धन पर कोई दूसरा अधिकार न करे? हाँ, चाहता तो हूँ, तो संकल्प ले लो तुम किसी दूसरे की वस्तु पर अधिकार नहीं जमाओगे। अपनी मर्यादा कर लो, मुझे इतना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, और त्याग करो।
इसके अलावा तुम चाहते हो मुझे अनावश्यक पाप न लगे, चाहता तो हूँ। तुमने दुकान से कोई सामान खरीदा, जितना खरीदा है उतने के पेमेंट करना चाहते हो ना, ऐसा तो नहीं चाहते कि मुझे सबका पेमेंट करना पड़े। कल एक सज्जन आए, महाराज मैंने बिजली जलाई महीने में 3,000 रुपये की, मेरे पास बिल आ गया 1,30,000 रुपये का, क्या करूँ मैं? आज नहीं जलाई तुमने, कभी किसी बम में चोरी की होगी, उसका तुम्हें बिल चुकाना पड़ रहा है। इसका आशय ये हुआ कि तुम अनावश्यक को छोड़ो। जब कहीं विदेशों में दूर दराज तुम जाना नहीं चाहते, अभी स्वर्ग में ज्योतिष गृहों के पास, सिद्धालय में, तक्षनाली के बाहर, ढाई द्वीप के बाहर, या भरत क्षेत्र या जमुद्र के बाहर जाना ही नहीं तुम अभी शरीर से, उसका त्याग कर दो, दिग्व्रत आपका हो जाएगा, आपको पुण्य लगेगा, उस स्वाप से बच गए आप, तब तो ठीक है। तो आचार्य महोदय उस श्रावक को शनई शनई उस संसार के पाप के गर्त की फील्ड जो है उस क्षेत्र से निकाल करके इस धर्म के क्षेत्र में ला रहे हैं, शनि शनि ला रहे हैं, एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते। जैसे माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ के धीमे 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 चलाना सिखाती है। पहले अपने घर के आंगन में या 3 पहिए की गाड़ी लेकर के वो आंगन के बाहर चलाता है, थोड़ा सा अपने घर के सामने। उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो वह चलता है, पहिए को 3 पहिए गाड़ी छोड़ देता है, फिर चलना प्रारंभ कर देता है पैदल या साइकिल से। फिर थोड़ा सा और अपना एरिया बढ़ाता है, फिर वह गाड़ी लेता है, चलाता है। तो उसे माँ की उंगली नहीं चाहिए, अभी 3 पहिए गाड़ी भी नहीं चाहिए, छोटी वाली साइकिल भी नहीं चाहिए, अब तो वह वाहन हो जा रहा है। ऐसे ही आचार्य महोदय शनि शनि लघु व्रतों को दे करके, कौन से व्रत हैं? अणु से छोटा कुछ होता ही नहीं, इसलिए इनसे छोटे कोई व्रत होते ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कल्याण करना है तो कम से कम इन छोटे व्रतों को तो ले लो। ये मध्यम व्रत नहीं है, मध्यम से ऊपर वाले नहीं है, मध्यम से छोटे वाले नहीं है, ये तो सबसे छोटे वाले व्रत है, जिसका नाम है अणुव्रत। इन 5 अणुव्रतों को पालन करने के लिए फिर क्या करना है? इन अणुव्रतों के भी गुण होते हैं। जैसे कोई व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाता है, किसान अपनी खेती में और अच्छी फसल प्रयास करता है, उद्योगपति अपनी फैक्ट्री में अच्छा माल तैयार हो प्रयास करता है, तो इसी प्रकार एक अणुव्रती भी प्रयास करता है मेरे अणुव्रतों में वृद्धि कैसे हो। तो अणुव्रतों में वृद्धि करने के लिए 3 गुणव्रत होते हैं, जिनके माध्यम से अणुव्रतों में वृद्धि होती है। दिग्व्रत, अनर्थ दंड वृत्ति व्रत और भोगो भोग परिमाण। आचार्य महोदय ने 3 कहे, रत्नकंडक साहब का 4 के अनुसार। दिग्व्रत के बारे में देख लिया। अब निष्प्रयोजन, आप तो जानते हैं, कहावत है, अरे भैया बिना स्वार्थ के तो कोई किसी को पानी तक नहीं पिलाता, बिना स्वार्थ के तो कोई किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता, बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ भी काम नहीं करता। अन्य भी कहावत है, अलग अलग देहातों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों की, सबकी कहावत अलग अलग होती है, उनकी भाषा अलग अलग होती है। तो इतना समझ लो कि निष्प्रयोजन काम करते हो तुम तो तुम्हारे परिवार वाले अभिभावक टोक देते हैं। बालक खाट पर बैठा था, बैठ बैठे पैर हिला रहा है, क्यों, क्या बात है, शांति नहीं बैठ सकता, क्यों हिला पैर? अब बालक नहीं कह सकता मेरा पैर हिलाने का प्रयोजन क्या है। एक डॉक्टर आया, उसने कहा ठीक हिलाने दो, क्यों? पैर हिलाता रहेगा तो उसे तनाव नहीं होगा, ये अनावश्यक काम कर रहा है, बॉडी मूवमेंट करती रहेगी, ठीक है फिर हिला ले, प्रयोजन है तो हिला ले। कोई व्यक्ति धूप में दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है, कौन दौड़, यहाँ बैठ शांति छाया में, उसने कहा नहीं दौड़ने दो, एक साथ शरीर मजबूत हो जाएगा दौड़ने से, जितना पसीना बहेगा ना जीवन में उतना इसको खून नहीं बहाना पड़ेगा, करने दो मेहनत से, धूप में गर्मी में सर्दी में घूमने दो, फिर इसे रोगों से बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रयोजन सिद्ध हो गया तो अपना रोकोगे। निष्प्रयोजन अपने बच्चों से कोई भी काम आप लेते नहीं, करने नहीं देते, नहीं पता क्या कैसा क्यों कर रहा, ये क्यों का प्रश्न चिन्ह है ना, हर कार्य के पीछे लगा है। तो यहाँ पर भी आचार्य महोदय कह रहे हैं जो कार्य अनर्थ हैं, पहली बार तो क्या है, अर्थहीन, क्या अर्थहीन कार्य भी नहीं करना चाहिए। कोई प्राणी अर्थहीन कार्य करना नहीं चाहता, करता है तो रथ्या पुरुष कहलाता है, मूर्ख कहलाता है, मूढ़ कहलाता है। तो अर्थवत कार्य करो, सारभूत कार्य करो। अब आचार्य महोदय कह रहे हैं कि कार्य कैसे मत करो, अर्थहीन के साथ साथ
यदि आपको पाप देने वाले हैं तो भी मत करो। सार तो मिल ही नहीं रहा, कोयले की दलाली क्यों कर रही हो? काले हाथ आपके होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अरे कांटों का व्यापार क्यों कर रहे हो? हाथ में तुम्हारी चुभेंगे, लहूलुहान हाथ हो जाएंगे। क्या कर रहे? प्याज को काट काट के क्यों बेच रही हो? तुम्हें कुछ मिल रहा है? नहीं, तुम्हारी आंखें आंसू वैसे व्यर्थ में बह जाएंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे? तुम्हें लाभ तो कुछ हो नहीं रहा, हानि हो रही है। वही बात आचार्य महोदय कह रहे हैं, अभ्यंतर दिग्वधि रपार्थ के विषपाप योगेभ्य विरमण मन दंड व्रतम च विदुर्व्रत धरा ग्रंड्य। व्रत धरा अग्रंड्य, व्रतों को धारण करने वाले पुरुषों में, महापुरुषों में जो अग्रणी है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु ने कहा कि अभ्यंतर दिग्वधि, दिग्व्रत की मर्यादा ले ली, उसके अंदर भी क्या करो? अपार्थ के भी अप अर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, प्रयोजन रहित, अप्रयोजनीय, प्रयोजनीय कार्य करो, अप्रयोजनीय न करो। फिर स्वपाप योगिव्य, उसमें पाप का आसवर होगा। ऐसा क्यों करो? अरे मैं तो वहाँ जा कर के खड़ा हो गया, धूप में क्यों खड़ा हो गया? वो जुआ खेल रहे थे, संयोग की बात, जुआ खेलने वाले को पकड़ने पुलिस आई, मुझे पकड़ के ले गई। तो खड़ा क्यों हुआ? कोई प्रयोजन था? नहीं। तो ऐसा कार्य कौन करेगा कि जिसमें पाप का बंध हो रहा है, कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है? मूर्खों जैसा काम क्यों कर रहा है? इतनी बुद्धि तो रख। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, ऐसे कार्यों से विरक्त हो जाओ, इसका नाम ये अनर्थ दंड व्रति व्रत, विरमणम अनर्दंड। तो अनर्दंड से व्रत होने का नाम अनर्वृति व्रत है। इसका पालन शक्ति अनुसार करो। आज बस इतना ही, शेष चर्चा आगे करेंगे। जो श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।